श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, अय उपासक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े न्यायाधीश हैं, ये ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुष जो बोलते हैं यही प्रमाण माना जाता है। अगर आप महान पाप किए हैं और कोई महात्मा कहते जाओ कुछ नहीं सब ठीक है, एक भी पाप का दंड आपको नहीं मिलेगा। सच्ची मानो ना, ये न्यायाधीश हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष, इसीलिए इनसे जो लाभ मिलता है वो भगवान से भी बढ़कर लाभ कहा जाता है। क्योंकि भगवान में तो जब पूर्ण शरणागति होती तब हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, और पूर्ण शरणागति यही महापुरुष जन कराते हैं। एक एक शब्द पर कभी संशय मत करना, ये जीवन का वो सूत्र है जिनके आधार पर बाल्यावस्था से चला गया है। अय उपासक, अय साधक, मन में यदि कोई वासना रखोगे तो पुनर्जन्म तुम्हारा निश्चित हो गया है। होश में हो जाओ। वासना, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये चाहत है, इसके सिवा हम नहीं कुछ पसंद करते, इसके बिना हम नहीं जी सकते, ये सब वासना। हिरण में ममता हो गई तो भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं भरत जी महाराज, अगला जन्म हिरण का हुआ। स्त्री में आसक्ति हो गई पुरंजनी में तो पुरंजन का अगला जन्म स्त्री का हुआ। अगर कोई भी वासना है आपका जन्म होगा, प्रमाण सहित कहते हैं बाबा। प्रार्थना करते हैं कोई वासना रहने न पावे, नहीं तो अगला जन्म हो जाएगा, बड़ा निकृष्ट भी हो सकता है। हम एक बहुत बड़े महात्मा की बात बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, जब हम राम घाट में रहते थे गंगा की, तो एक बड़े अच्छे महात्मा वहां थे। उन्होंने एक अपनी कुटिया बना रखी थी। एक दिन उनके कोई बड़े धनी मानी भगत आए और सोने की कई मोहरे चरणों में रखी, भेंट में रखी। उन्होंने सोच करके ले लिया कि संत भंडारा करेंगे, और गीता जी के एक बस्ते में बांध कर रख दिया। वस्त्र को आवेष्टित करके ग्रंथ को जब रखा जाता है तो उसे बस्ता कहते हैं। एक रस्सी होती और उसको जब ऐसे करके कई बार लपेटा, उसी में वो स्वर्ण की मुद्राएं रख दी, मोहरे। सोचा कि कभी समय आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। कुछ संतों ने उनसे कहा चलो तीर्थ यात्रा करने बद्री नारायण चलते हैं। चिंतन में आया कि वो मोहरे रखी, भंडारा करना था, पर संतों से कह नहीं पाए और चले तो बद्री नारायण नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही प्राण निकल गए। प्राणों का क्या भरोसा, कौन सा कदम आखिरी होगा किसको पता, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसको पता। इसलिए बहुत चतुर सुजान वो है कि कोई संकल्प नहीं रहने देते, नहीं रखना चाहिए। चतुर सुजान साधक कल हम ये करेंगे, नहीं नहीं, अगर श्री जी ने चाहा तो कल ऐसा हो जाएगा। शब्दों में बंधना, शब्दों में ही मुक्त होना, संकल्प में ही बंधना और संकल्प से ही मुक्त हो जाना, दोनों बातें हैं। कल मुझे अमुक जगह जरूर जाना है, तुरंत अंदर से हाँ श्री जी ने चाहा तो जरूर चले जाएंगे। वाणी से भले चूक हो जाए, अंदर से चूक नहीं होनी चाहिए। तत्काल आराध्य देव को बीच में लो, नहीं फंस जाओगे। एक बार भी आराध्य देव को बीच में नहीं लिया, रास्ते में प्राण निकल गए। चिंतन चल रहा था कि लौट के आएंगे तो स्वर्ण मुद्राएं जो रखी उनको बेच करके फिर भंडारा करें। सद इच्छा भी नहीं रखनी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। अब उनका शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो शरीर की अंतिम क्रियाएं हुई जो संत की होती। 16 दिन बाद कुछ संतों को प्रसाद पवाया गया। महीना व्यतीत हुआ महाराज की कुटिया की जो सेवा सफाई में, तो बस्ता एक ऊंचे पे दिखाई दिया। देखा कि गुरु जी की गीता रखी हुई है। कोई बात नहीं है, कभी समय आएगा तो पढ़ेंगे, गुरु जी की गीता है। रात्रि में स्वप्न हुआ उनके शिष्य को कि बेटा मैं पतित हो गया, चूक हो गई। अंतिम समय स्वर्ण मुद्रा का ध्यान होने के कारण मैं सांप बनकर उसी बस्ता में बंधा हुआ हूं। जब तक स्वर्ण मुद्राएं बेचकर संत सेवा नहीं करोगे, मुझे सांप की योनि मिली है। पूज्य पादुड़िया बाबा भी वहीं रामघाट में थे। उन्होंने स्वप्न सुनाया कि ऐसा ऐसा गुरुजी का स्वप्न देखा। तो सब संत एकत्रित हुए, सबके सामने जो ही बस्ता खोला गया, सही नवीन अवस्था का सर्प फड़काड़ के खड़ा हो गया। स्वप्न सच्चा निकला, क्योंकि वो आदेश हुआ था गुरुजी का, वो एक स्वप्न नहीं था, वो एक आदेश था। इसलिए सब संतों को एकत्रित किया था कि ऐसा।
कुंडली मारे, फन काढ़े उन्हीं स्वर्ण मुद्रा के ऊपर, वही महात्मा जी क्योंकि स्वप्न में बता चुके थे। उस वस्त्र में देखा गया कोई छिद्र नहीं था जिससे सर्प घुसकर पहुंच सके स्वर्ण मुद्रा तक, क्योंकि कई लपेट होते हैं बस्ता में। ये देखकर सब महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई थोड़ी सी असावधानी हुई कि स्वर्ण मुद्रा का चिंतन बना तो सर्प होकर के गुरुजी को बैठना पड़ा। उस सर्प को बड़े सम्मान, किसी को कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं छेड़ा, उसको बहुत सम्मान से आदर पूर्वक जंगल में जाके दुखी होकर शिष्यों ने छोड़ा और उन मोहरों को बेचा गया। संत भंडारा हुआ, उनकी जो ही वासना की पूर्ति हुई, ये वासना बन गई थी, तो ही शरीर छूटा उनका और अपनी गति को प्राप्त हुए। इसलिए उपासक, ये सद्वासना थी। सद्वासना जब बंधन को प्राप्त करा सकती है तो असद्वासना कौन कौन सी दुर्गति देगी, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा पधार रहे थे तो वृक्ष के नीचे लेटे थे, ऊपर आम का फल था। पके हुए आम के फल में दृष्टि चली गई, अंतिम समय तो उसी में कीड़ा बनकर आम के पेड़ में आए। शिष्य समर्थ थे, उनको ध्यान के द्वारा जब पता चला तो उन्होंने फिर भजन बल से अपने गुरु जी का उद्धार किया। कई बार ऐसा देखा गया है कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवत साक्षात्कार होता है। सुतीक्ष्ण जी को पहले से ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, साथ लेकर फिर अपने गुरु जी के पास साक्षात्कार करवाने प्रभु को गए। बड़ी महिमा है भजन की। गुरु प्रदत्त भजन से बड़ी सामर्थ्य शिष्यों में जागृत हो जाती है। विश्वास करो, विश्वास करो, बाबा 2 बार कह रहे हैं। जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करो, कोई वासना मत रहने दो, ढूंढ ढूंढ करके वासना को नष्ट कर दो। तुमसे ना नष्ट होती हो तो गुरुजनों के सामने रख दो, प्रभु के सामने रख दो, प्रभु इस वासना को नष्ट कर दो। देख लो, भंडारे की वासना ने सांप बना दिया, मृग की वासना ने मृग बना दिया, हिरन बना दिया। हमारी इतनी वासना है, हमारा क्या होगा? कभी विचार किया है अंदर बैठ के? कितनी बाजार लगी वासना की। ये सब वासनाएं कट जाएंगी यदि एक सूत्र रख लो, श्री जी की इच्छा। ऐसा करेंगे, हाँ श्री जी की इच्छा से, अंदर से ऐसा, हाँ प्रिया जी की जैसी इच्छा, वो तुम्हें बांध ही नहीं पाएगी कोई वासना, क्योंकि प्रिया जो प्रधान हो गई है। उपासक प्रभु को भूल जाता है। जब कोई वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता है। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा ना पड़ जाए, राज रानी राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया। वही हिरन की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरन के दुलार में घूम रहे हैं, हिरन बनना पड़ा। बहुत सावधान।